बाँचना और उसी के साथ परीक्षना, पूछना, समझना, समझने के लिए पूछना, सामने वाले की गहराई नापने के लिए यदि आप पूछोगे तो आपका परीक्षना नाम का स्वाध्याय नहीं होगा। किसी के ज्ञान की गहराई नापने के लिए नहीं पूछा जाता है, अपनी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। कुछ बात स्पष्ट है, कुछ बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है, किसी विषय में जानकारी तो है पर पक्की अवधारणा बनाने के लिए आपसे कन्फर्म कर रहे हैं, इस भाव को लेकर के यदि आपने पूछा तो आपका स्वाध्याय माना जाएगा। और अपनी विद्वता दिखाने के लिए कि हम भी कुछ जानते हैं, सामने वाले को ये पता पड़े कि हम जानते हैं, और सामने वाला कुछ बोल नहीं पा रहा, उसके पहले पहले आप बोलने लगे, उसको प्रस्तुति करने ही नहीं दे रहे, बार बार पूछ रहे, जरूरत से ज़्यादा पूछ रहे, ये शो करने के लिए, दिखाने के लिए कि हम भी विद्वान हैं, हम भी कुछ पूछते हैं, हम भी पूछ सकते हैं, वक्ता का ध्यान हमारे ऊपर ही ज़्यादा रहे। तो इस भाव से यदि कुछ तुमने किया तो बाँचना ना परीक्षना कुछ नहीं बनेगा। नहीं, समझने के लिए पूछना, ये परीक्षना है। अनुप्रेक्षा, ये जल्दी नहीं आती है। पढ़ना और पूछना तो फिर भी हो जाता है, लेकिन जो पढ़ा है, जिसके बारे में पूछ करके पक्का किया है, उस विषय को 2-4-10 बार दोहराओ, तो चिंतन में तो लाओ, विचार में तो लाओ, उसकी बारीकी को समझो। तो मुहुर्मुहुर् चिंतनम इति अनुप्रेक्षा, बार बार विचार करना अनुप्रेक्षा कहलाती है। आमनाय कोश परिवर्तनो आमनायः, उच्चारण करो, पाठ करो, अर्थ भले ही समझ में ना आ रहा हो, और यदि आपने मौखिक पाठ कर लिया, देख करके पढ़ने में और मौखिक पाठ करने में भी अंतर है। देख करके पढ़ने में आपको ग्रंथ का आलंबन है, लिखे हुए का आलंबन है, लेकिन बिना ग्रंथ के पाठ करना मतलब स्मृति का विषय है। आपने उसे याद किया है तो ही आप मौखिक पाठ कर सकते हो। आजकल जो मोबाइलों में पढ़ाई शुरू हो रही है, मैं समझता हूं कि स्वाध्याय का सही और पूर्ण अंग नहीं है। साधन है तुम्हारा। अब ऐसे साधन को रख करके यदि तुम ये सुविधा मानने लगे कि चलो जिनवानी नहीं रखना पड़ती है, अच्छा है, मोबाइल से तो काम चल रहा, कहाँ कहाँ जिनवानी रखें, तो अब मां जिनवानी की कृपा से वंचित हो जाएंगे। मोबाइल मां जिनवानी नहीं बन सकता, मोबाइल मां जिनवानी नहीं है, ग्रंथ जिनवानी है। ग्रंथ आपको मां जिनवानी बन सकता है। ग्रंथ को जब हाथों में लेते हैं, बहुमान से पढ़ते हैं, एक एक पंक्ति दिखाई देती है, सब कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है, विधिवत और व्यवस्थित हर पृष्ठ पर वही सब लिखा हुआ है जो हमारे पढ़ने योग्य है, तो इसमें आदर, बहुमान अंदर से आने लगता है।
जिनवानी को हम सिर से लगा लेते हैं, हृदय से लगाने का भाव होता है। माँ जिनवानी है, गुरु की वाणी है। मोबाइल को उठा करके सिर पर लगाते क्या? मोबाइल नमस्कार करने के योग्य है क्या? ये ग्रंथ भी कागज का है, ग्रंथ भी कागज का है, मोबाइल भी परवस्तु का है, उसका भी मटेरियल है, ग्रंथ के कागज का भी मटेरियल है। कागज भी कैसे बनता है सब जानते हैं, प्रिंटिंग भी कैसे होती सब जानते हैं। ठीक है, प्रिंटिंग को भी जानते हैं, कागज कैसे बनता वो भी जानते हैं, बाइंडिंग कैसे होती है जानते हैं। बाइंडिंग करने वाले प्रेस में जब पुस्तक को फाइनल करते, तैयार करते, तब की स्थिति क्या होती है भी जानते हैं। यह जानते हुए भी जब बनकर के पुस्तक आ जाती है और पढ़ने में आती है तो उसके प्रति बहुमान जागने लगता है। लेकिन ग्रंथ और जिनवानी जैसा बहुमान मोबाइल के प्रति नहीं जागता। इसका कारण क्या? इसका कारण ये है कि मोबाइल में केवल धार्मिक तत्व ही नहीं है, बल्कि दुनियादारी के सारे असंयमी तत्व भी भरे हुए हैं। पाप वर्धक, पाप पोषक तत्व भी भरे हुए हैं। और जब पाप वर्धक, पाप पोषक देसी विदेशी संस्कृतियों के सारे तत्व भरे हुए हैं तो मोबाइल जिनवानी नहीं बन सकता। और मोबाइल में वो हमारी भावना नहीं आ सकती है जो ग्रंथ में जिनवानी में आती है। फिर महाराज क्या करें? अच्छा तो एक छोटा सा मोबाइल रख लो, सफ़र करते हैं, आते हैं, जाते हैं, जिनवानी को कैसे संभाल के रखें? अच्छा, आप अपने बाकी सामान कैसे संभाल के रखते हो? तो बाकी सामान तो हमारे नहाने धोने के, खाने पीने के हैं, तो उनके साथ में जिनवानी कैसे रखें? तो जिनवानी मत रखो। आपको संदेह है तो जिनवानी मत रखो। फिर पाठ कैसे करेंगे? याद करो ना। इतनी उम्र कायम में बिता दी, 2-4-10 पाठ याद नहीं कर पाई क्या? और जिनवानी के भरोसे रहेगा तो दिमाग का क्या होगा? तुम्हारे दिमाग काय के लिए है? दिमाग याद करने के लिए है कि नहीं? अरे 2-4-10 पाठ तो आप अभी तक वैसे ही याद कर लेते। तुमको मोबाइल का सहारा मिल गया सो तुमने याद करना भी छोड़ दिया। ये मोबाइल का माइनस परिणाम है। और मोबाइल नहीं होता तो आप याद करते। जिस समय लोगों के हाथों में मोबाइल नहीं रहते थे उस समय लोगों को 150 दूसरों के नंबर याद रहते थे, कॉपी में लिखे रहते थे, मौखिक भी याद रहते थे। लेकिन जब से मोबाइल आ गया तो सबके नंबर फीड कर लिए। अब किसी का भी नंबर चाहिए, खोलो, कितना पराश्रितपना हो गया। तो साधनों ने तुम्हारे मन की शक्ति को कुंठित कर दिया। साधनों ने तुम्हारी शक्तियों को कमजोर बना दिया। बाकी साधनों ने तो तुम्हारे शरीर को कमजोर बनाया ही बनाया। धर्म ध्यान के नाम पर यदि तुम पूजा पाठ से लेकर के स्वाध्याय भी मोबाइल के अधीन होकर के करने लगे तो समझो तुमने अपना धर्म ध्यान ही मोबाइल के आश्रित कर दिया। थोड़ी देर का साधन है, थोड़ी सी सुविधा उसकी ले लो, लेकिन भगवान की पूजन, भगवान की भक्ति पाठ, तत्वार सूत्र भक्तांबर आदि आदि ये सब तो जिनवानी में से तुमको पढ़ना चाहिए। जिनवानी सामने विराजमान करके पढ़ोगे तो जिनवानी के प्रति बहुमान बढ़ेगा और बहुमान से तुम्हारे कर्म का क्षयोपशम बढ़ेगा।
ग्रंथ रखोगे तो बैठ करके पढ़ोगे, और मोबाइल से पढ़ोगे तो सो करके लेट करके भी पढ़ सकते हो। मोबाइल से सुनना है, मोबाइल चालू कर दिया, तुम लेटे हो। लेकिन जिनवाणी यदि है तो वो लेटने को मना करेगी, कहेगी बैठो, बहुमान के साथ अध्ययन करो। इसीलिए जिनवाणी को अपने पास अपने साथ रखना चाहिए, चाहे त्यागी वृत्ति वर्ग हो और चाहे गृहस्थ वर्ग हो। मोबाइलों के माध्यम से स्वाध्याय करना नहीं। महाराज अब लॉकडाउन में क्या उपयोग करें, अब दूर दराज हैं सब लोग, तो उनको तो कुछ बताना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। दूर दराज रहने वाले लोगों को भले आप साधन के माध्यम से कुछ भी बता दो, पढ़ा दो, लेकिन खुद के अपने पूजा पाठ तो जिनवाणी लेकर के ही करने चाहिए। गुरुवर आचार्य श्री इसलिए कह रहे हैं कि स्वाध्याय के 5 भेदों में से प्रारंभ के 4 भेदों को यदि आपने उपेक्षित कर दिया, वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, इस सबको उपेक्षित कर दिया, गौण कर दिया, और केवल धर्मोपदेश 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 में लगे रहे, तो वह धर्मोपदेश में ही लगा रहने वाला व्यक्ति धर्म प्रभावक और तत्वज्ञ, तत्व का ज्ञाता हो ही नहीं सकता। गुरुवर ने घोषणा कर दी, हो ही नहीं सकता। लगे हैं प्रवचन 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 प्रवचन, अरे प्रवचन कर रहे, प्रवचन करते करते परवचन होने लगे। क्या होने लगे? परवचन। प्रवचन करना थे तो इतने प्रवचन कर दिए गए कि प्रवचन पर वचन होने लगे, जबकि प्रिय वचन होने चाहिए थे। और प्रिय वचन प्रवचन कहलाते हैं। तो ऐसे हित मित और प्रिय जो वचन हैं, तीर्थंकरों का जन्मना अतिशय हित मित प्रियवादित्व, क्या बात है। तीर्थंकरों के जन्म के 10 अतिशयों में हित मित और प्रियपना प्रारंभ से है। बोलेंगे तो हितकारी वचन बोलेंगे, हितकारी वचन भी बोलेंगे तो मित यानी सीमित बोलेंगे, और हितकारी और सीमित होते हुए भी प्रिय वचन बोलेंगे। ऐसे हित मित और प्रिय वचन तीर्थंकरों के जन्म के अतिशय में आते हैं। अब यहाँ तो मुनिजनों की बात चल रही, उपाध्याय आचार्यों की बात चल रही, तो इनके तो वचनों में हितमित और प्रियपना रहेगा ही रहेगा, रहेगा ही रहेगा। कैसे होते हैं मुनियों के वचन? मुनियों के वचनों के लिए कहा, श्रुति सुखद सब संशय हरे। श्रुति सुखद, कानों को सुखदाई लगे, कानों को प्रिय लगे। तुम्हारे मन की बात की जा रही इसलिए प्रिय लगे ऐसा नहीं, धर्म की बात भी की जा रही हो तो इतने मधुर शब्दों में, इतने सधे हुए शब्दों में, इतने प्रिय शब्दों में कि वह सुखद, कानों को सुखद लगे। श्रुति सुखद, कानों को सुखदाई लगे, सब संशय हरे, और सुनकर के सभी प्रकार के संशयों का उच्छेद हो जाए। मन में जो भ्रम था, मन में जो डामाडोल अवस्था थी, मुनिराज के वचनों को सुनकर के वो दूर हो जाए, मन स्थिर हो जाए, मन शांत हो जाए। ऐसे वचन मुनियों के परमार्थ के रूप में निकलते हैं।
मुख चंद्र ते अमृत झरे। बताओ क्या बात है। मुख को चंद्रमा बना दिया और जो वाणी निकल रही है उसको अमृत कह दिया। मुख को चंद्रमा बनाया और वाणी को अमृत कह दिया। ऐसे मुनिराज के मुख चंद्र से मुख को चंद्रमा कहा, मुख चंद्र से अमृत झरे, अमृत झरे। क्या बात है। ब्रह्म रोग हर जिनके बचन, हित मित और प्रियपना वाणी में निहित होता है। उनके वचन हितकारी होते हैं। हितकारी होते हुए भी बहुत ज़्यादा बोलते रहें ऐसा नहीं, जितना आवश्यक है उतना ही, और उनमें प्रियपना भी जुड़ा रहे। ऐसे हित मित और प्रिय वचन धर्मोपदेश में आते हैं। तभी तो धर्मोपदेश प्रवचन की संज्ञा को प्राप्त होता है। प्रवचन का अर्थ क्या होता है? प्रकृष्ट वचन प्रवचन, प्रकृष्ट वचन प्रवचन, और प्रवचन प्रिय वचनों से जुड़ा होता है। और यदि प्रकृष्ट वचन नहीं है, वचनों से प्रियता जुड़ी हुई नहीं है, तो वो सारे के सारे वचन पर वचन, स्ववचन नहीं, पर वचन, पर के लिए वचन है, पर वचन है, प्रवचन नहीं है। प्रवचन में शास्त्र का आधार होता है। अरहंत भगवान के सिद्धांतों की व्याख्याएं होती हैं। अहिंसा और वीतरागता की उसमें पुष्टि होती है। संयम और सदाचार की प्रेरणा मिलती है। वो प्रवचन कहलाते हैं। ऐसे धर्मोपदेशक यदि हैं तो वो धर्म के प्रभावक भी हैं और तत्वज्ञ भी हैं। क्या सुन रहे कि नहीं सुन रहे? तत्वज्ञ, तत्व के ज्ञाता, तत्वज्ञ माने जाते हैं। और यदि ये नहीं है तो वह ना धर्म के प्रभावक हो सकते हैं और ना तत्वज्ञ हो सकते हैं और ना धर्म के मर्मज्ञ हो सकते हैं।